Assalamu alaikum students, welcome back to my channel Knowledge Fair. I hope you all are fine. Today in this video I want to tell you about the phrases and its types. आज की वीडियो में मैं आपको phrases और उसकी types के बारे में डिटेल से करवाऊंगी. Okay जी students, are you ready? Take out your pen and register to write the information about the phrases and its types. तो आज की वीडियो में मैं आपको phrases and types जो है डिटेल से करवाऊंगी. बेसिकली phrases क्या होता है? phrase की definition सबसे पहले देख लेते हैं. Phrase is a group of words having no subject and verb and does not give us a complete sense. Phrase ऐसा ग्रुप होता है वर्ड्स का, ऐसे वर्ड्स का या अल्फाजों का वो मजमुआ होता है जिसके पास ना तो सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है और वो एक कंप्लीट सेंस भी नहीं देता. ठीक है, अगर उसे सेंटेंस से अलहदा कर दिया जाए तो वो एक सेंस नहीं बनाता. ठीक है, सबसे मेन बात कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है. ठीक है, आपने सबसे पहले बात याद रखनी है कि किसी भी सेंटेंस का अगर फ्रेज आपने ढूंढना है तो उसमें क्या होता है, ना तो सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है. ठीक है, सिर्फ उसमें आपके पास सिर्फ कुछ चंद एक वर्ड्स होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द टेबल. अब ये कितने दो वर्ड्स हैं इसमें. ठीक है, ये एक टेबल है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टेबल. ठीक है, ये कंप्लीट सेंस है लेकिन उसमें द टेबल आपके पास फ्रेज आ जाएगा. और एक और एग्जाम्पल है एन आइसक्रीम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी इज ईटिंग एन आइसक्रीम. सो अगर आप एन आइसक्रीम को अलहदा कर लें तो इसमें तो ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है और ना ही ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है. ठीक है, इज इट क्लियर टू यू कि फ्रेज क्या होता है? फ्रेज ऐसा ग्रुप है, वर्ड्स का ऐसा मजमुआ है जिसमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है और कंप्लीट सेंस भी नहीं देता. चलें जी, अब इसकी टाइप्स पे चलते हैं. इसकी 3 टाइप्स होती हैं. ठीक है, और बहुत इजी और सिंपल है. मैं आपको पूरी डिटेल से करवाऊंगी. ठीक है, सबसे पहली टाइप होती है प्रपोजिशनल फ्रेज. उसके बाद होती है एडजेक्टिवल फ्रेज. एडजेक्टिवल फ्रेज के बाद आपके पास आ जाती है एडवर्बियल फ्रेज. ठीक है, सबसे पहले कौन सी होगी? प्रपोजिशनल फ्रेज, दूसरी होगी एडजेक्टिवल फ्रेज और लास्ट में एडवर्बियल फ्रेज. ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज में आगे आपके पास एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम, वो सब आ जाता है. ठीक है, वो मैं आपको कंप्लीट डिटेल से करवाऊंगी. ओके, सो आपको पता चल गया कि फ्रेज क्या होता है, उसकी टाइप्स के बारे में भी आपको पता चल गया. ठीक है, फ्रेज में ना तो सब्जेक्ट होता है ना तो वर्ब होता है ना वो कंप्लीट सेंस देता है. ठीक है, ये बात समझ आ गई. उसके बाद मैंने आपको इसकी टाइप्स के बारे में बताया जिसे अब हम डिटेल से स्टडी करेंगे. इज इट क्लियर टू यू? ओके जी स्टूडेंट्स, अभी हम करने लगे हैं इसकी पहली टाइप फ्रेज की, प्रपोजिशनल फ्रेज. प्रपोजिशनल फ्रेज कौन से फ्रेजेस होते हैं? वो फ्रेज होते हैं, ये फर्स्ट टाइप है. ठीक है, वो फ्रेजेस होते हैं जो कि आपके पास स्टार्ट होते हैं प्रपोजिशन के साथ. ठीक है, प्रपोजिशनल फ्रेजेस वो फ्रेजेस होते हैं जो कि प्रपोजिशन से स्टार्ट होते हैं और एंड्स विद. ठीक है, प्रपोजिशन से स्टार्ट होते हैं एंड एंड्स विद नाउन या प्रोनाउन. ठीक है, प्रपोजिशनल फ्रेजेस आर दोज फ्रेजेस दैट आर स्टार्टेड विद प्रपोजिशन बट एंडेड विद या एंड्स विद नाउन और प्रोनाउन. मतलब कि स्टार्ट ये प्रपोजिशन से होते हैं और एंड किससे करते हैं? आपके पास नाउन या प्रोनाउन से. अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल करवाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, इसकी एग्जांपल चले ले लेते हैं. ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल
ऑन द टेबल। अब आपके पास ऑन क्या है, प्रपोजिशन है, द टेबल आपके पास क्या है, नाउन। अब देखिए इस प्रपोजिशनल फ्रेज में क्या आया है कि प्रपोजिशन स्टार्ट में आया है और प्रपोजिशन के आखिर में या प्रपोजिशन फ्रेज के आखिर में या फिर प्रपोजिशन के बाद नाउन आया है, ठीक है। कोई प्रोनाउन भी आ सकता है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस या इन फ्रंट ऑफ हाउस भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इन फ्रंट ऑफ आपके पास प्रपोजिशन है, कौन सा प्रपोजिशन है, कंपाउंड प्रपोजिशन है। ये आपको प्रपोजिशन आगे मैं डिटेल से करवाऊंगी, जिसमें प्रपोजिशन के आगे टाइप्स होती हैं, जिसमें कंपाउंड प्रपोजिशन होती है, यानी दो या दो से ज्यादा प्रपोजिशन आ जाते हैं, उसे कंपाउंड प्रपोजिशन कहते हैं। इसमें देखिए इन भी प्रपोजिशन है, ऑफ भी प्रपोजिशन है, ठीक है। सो इन फ्रंट ऑफ हाउस, अब इन फ्रंट ऑफ आपके पास प्रपोजिशन है और हाउस आपके पास नाउन है, ठीक है, समझ आ गई। प्रपोजिशन सबसे पहले आ गया और जो आपके पास प्रपोजिशन के बाद जो है नाउन आ जाएगा या प्रोनाउन आ जाएगा, ओके। ओके जी, बहुत से स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि मैम ने हमें नाउन की एग्जांपल तो दे दी, यानी प्रपोजिशन के बाद नाउन आ रहा है, प्रपोजिशन के बाद आपके पास प्रोनाउन किस टाइम आएगा, ठीक है। अब देखें बिटवीन आपके पास क्या है, प्रपोजिशन है, बिटवीन हो गया, अमंग हो गया, ये भी आपके पास डिफरेंट प्रपोजिशन है, ठीक है। अब आपके पास बिटवीन देम की एग्जांपल आती है, ठीक है। तो वो क्या हो गया कि सबसे पहले प्रपोजिशन बिटवीन आ गया, उसके बाद आपके पास देम प्रोनाउन आ गया, ठीक है। ये नाउन नहीं है, ये बल्कि देम प्रोनाउन है, ओके। फॉर एग्जाम्पल अब इसका पूरा सेंटेंस ये था, द स्वीट्स और कैंडीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, बिटवीन नहीं होगा बल्कि अमंग होगा, ठीक है। द स्वीट्स एंड कैंडीज भी हो सकता है, ये स्वीट्स या कैंडीज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम, तो अमंग देम इसमें आपके पास क्या है, आपके पास प्रपोजिशनल फ्रेज है। वो कैसे है कि अमंग प्रपोजिशन है और देम आपके पास प्रोनाउन है। अब उसके बाद बिटवीन अली एंड सारा, अब बिटवीन क्या होगा, अली एंड सारा। अब आपके पास अली एंड सारा जो है आपके पास ये नाउन है, उससे पहले आपके पास प्रपोजिशन आया है। अमंग देम आपके पास जो है प्रोनाउन वाली एग्जांपल है, ठीक है। समझ आ गया प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रपोजिशन से, एंड करते हैं नाउन या प्रोनाउन से। एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं हम एडजेक्टिवल और एडवर्बियल फ्रेज में, बहुत आसान है, ठीक है। मैं आप दोनों अब एक ही पेज पे समझा देती हूँ, ठीक है। एडजेक्टिवल फ्रेजेस, एडवर्बियल फ्रेजेस, ओके। एडजेक्टिवल फ्रेजेस और एडवर्बियल फ्रेजेस। ओके जी स्टूडेंट, मैं अब आपको डिटेल से एडजेक्टिवल और एडवर्बियल फ्रेजेस के बारे में बताऊंगी, ठीक है। एडजेक्टिवल फ्रेजेस वो फ्रेजेस होते हैं जिनमें एडजेक्टिव आता है, ठीक है, इन विच एडजेक्टिव कम्स, ओके। ओके जी स्टूडेंट्स, आपको इस बात के बारे में पता चल गया कि एडजेक्टिव वल फ्रेज में एडजेक्टिव आता है, ठीक है। और एडजेक्टिव जो है हमेशा मॉडिफाई करता है नाउन को, ठीक है। इट मॉडिफाइज और क्वालिफाइज द नाउन, मतलब कि नाउन की सिफ्त या खूबी को ये बयान करता है, ठीक है। नाउन हो गया या प्रोनाउन हो गया, उसकी सिफ्त या खूबी को एडजेक्टिवल फ्रेज जो है आपके पास मॉडिफाई करता है, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू। इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं जी। एग्जाम्पल है द हाउस विद द रेड और ब्लैक डोर, किसी भी कलर का लिख सकते हैं, ठीक है। द हाउस विद द ब्लैक डोर। अब आपके पास विद ब्लैक डोर, ब्लैक डोर किसकी खूबी है, हाउस की, यानी कि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। इट मॉडिफाइज द नाउन विच इज हाउस इन दिस सेंटेंस, सो एडजेक्टिवल फ्रेज। द गर्ल विद द रेड हैट, अब विद रेड हैट, आपने रेड हैट किसने पहनी हुई है, गर्ल ने पहनी हुई है, तो ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये भी आपके पास एडजेक्टिवल फ्रेज है। इज इट क्लियर टू यू। एडजेक्टिवल फ्रेज वो फ्रेजेस होते हैं जिनमें एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है। इट मॉडिफाइज और क्वालिफाइज द नाउन। फॉर एग्जाम्पल द हाउस विद द ब्लैक डोर, द गर्ल विद द रेड हैट, ये आपके पास सारे के सारे एडजेक्टिवल फ्रेजेस हैं, ओके। इज इट क्लियर टू यू। ओके जी स्टूडेंट्स, नाउ मूव टुवर्ड्स द एडवर्बियल फ्रेजेस। एडवर्बियल फ्रेजेस वो फ्रेजेस होते हैं जिनमें एडवर्ब आता है, ओके।
इसमें एडवर्ब आपके पास किसी किस्म का भी हो सकता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये सब मैं आपको डिटेल में बाद में करवाऊंगी, ठीक है। एडवर्ब का जो है पूरा लेक्चर है वो आपको मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए एडवर्बियल फ्रेजेस वो फ्रेजेस होते हैं जिनमें एडवर्ब आता है, इन विच एडवर्ब कम्स। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब हमेशा आपको इंफॉर्मेशन देता है या क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई किसको करता है? वर्ब को, एडजेक्टिव को, या अनदर एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को, ठीक है। ज़्यादातर ये वर्ब को ही मॉडिफाई करता है। तो एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को, एडजेक्टिव को, या अनदर एडवर्ब को, ठीक है। एडवर्बियल फ्रेज की आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी जब आप एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसकी ये है कि अली रन्स विद ग्रेट स्किल। अब आपके पास विद ग्रेट स्किल आपके पास एडवर्बियल फ्रेज है, वो आपको कैसे पता चला? कि क्योंकि यहाँ पे रन जो है वो आपके पास वर्ब है। क्या है? रन वर्ब है, ठीक है। अब इस रन को क्या चीज़ मॉडिफाई कर रही है, मतलब इस वर्ब को क्या चीज़ एक्सप्लेन कर रही है? वो है दी विद द ग्रेट स्किल। क्या है? विद ग्रेट स्किल। इसका ये मतलब हो कि हाउ अली रन्स, अली कैसे दौड़ रहा है? अली विद ग्रेट स्किल दौड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए विद ग्रेट स्किल रन को एक्सप्लेन कर रहा है, दौड़ने को एक्सप्लेन कर रहा है। और रन आपके पास या दौड़ना आपके पास वर्क है, एक्शन है, ठीक है, जिसे हम वर्ब भी बोल सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट आपके पास जो है आपके पास एक और एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि एडवर्बियल फ्रेजेस जो हैं इस तरह के सेंटेंसेस में भी यूज़ हो सकते हैं। लास्ट नाइट क्या हुआ? वो मिले, ठीक है, दे मेट। इस तरह भी हो सकता है, या इस तरह भी हो सकता है फ्रेंड्स मेट लास्ट नाइट, मतलब कि पिछली रात दोस्त आपस में, ऑल द फ्रेंड्स मेट लास्ट नाइट, मतलब कि पिछली रात सारे फ्रेंड्स आपस में मिले, ठीक है। तो लास्ट नाइट आपके पास क्या है? आप किसको मॉडिफाई कर रहा है? मेट को। मेट आपके पास क्या है? वर्ब है। इज इट क्लियर टू यू? अब ये कौन सा एडवर्ब है? टाइम बता रहा है ना, तो ये आपके पास एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। ओके जी स्टूडेंट्स, आपको एडजेक्टिवल फ्रेजेस क्लियर हो गया, एडवर्बियल फ्रेजेस भी, प्रपोजिशनल भी। एडजेक्टिवल में आपको बताया एडजेक्टिव आता है जो कि मॉडिफाई करता है नाउन को। एडवर्बियल फ्रेजेस में एडवर्ब आता है जो कि मॉडिफाई करता है वर्ब और या एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब को, ठीक है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एडजेक्टिवल फ्रेजेस कौन से होते हैं, एडवर्बियल फ्रेजेस कौन से होते हैं, प्रपोजिशनल फ्रेजेस कौन से होते हैं, फ्रेज होता क्या है। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको सब समझ आ गया होगा। Okay, जी student, you understand this topic or information about the phrases. Thanks for watching this video. Subscribe my channel, like and share, and press the bell icon button to see more videos. Thanks.